अभी जो जगह जगह जो आप पिट रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर जो ठप्पा लगा है ना चमार का, उस चमार के ठप्पे को पीटा जा रहा है। वो ठप्पा कैसे हटेगा तुम्हारा, ये बताओ सर। आज बोलने लायक बने हो ना, नहीं सुनो, इसी वजह से बने हो। सुनो, मैं ये नहीं जानता कि बोलने लायक हम कब बने जी। मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि हम पिट क्यों रहे हैं, हम किसकी विचारधारा, हम किसकी विचारधारा के कारण पिट रहे हैं, मैं उस मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ। बताओ। देखो, पीटना तो हमें ना तो समाजवादी बचा सकती, ना बीजेपी बचा सकती, ना हमें बीएसपी बचा सकती। बीएसपी के शासन में भी हम पिटे हैं जी। हम किस विचारधारा की, किस मनोवाद की विचारधारा की उपेक्षा में हम पिट रहे हैं? हम पिटने, हमें पीट कौन रहा है? हमें जो है ना जो पीट रहा है वो तो हमें दिख रहा है, जो हमें पीट रहा है तो दिख रहा है, लेकिन जो हमें पिटवा रहा है, जिसकी विचारधारा हमें पिटवा रही है, वो हमें नहीं दिख रहा। जो समाज बोल रहा है, वो समाज जब से बोल रहा है जब से उसे अधिकार मिले। बाबा साहब ने अधिकार तो संवैधानिक दे दिए, लेकिन उसे लागू बाबा साहब तो नहीं करा पाए थे। लागू किसने कराया उस अधिकारों को? वहां मनवा रहा हूँ जहाँ आरएसएस का कैडर होता था। जिस बारक में बाबा साहब का, जिस बारक में आरएसएस का कैडर होता था, वहां हमने बीज रोपण किया। हम 3 प्राणी थे बीज रोपण करने वाले, एडवोकेट रामोतार जी, सुभाष चंद्र एडवोकेट और मदन लाल गौतम, और वीरभान जी की इसमें अहम भूमिका है। तो सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद में हूँ और हमारे साथ बैठे हैं मदन लाल गौतम जी। क्या इनका परिचय है, उसके बाद जो भी होगा आप चर्चा में सुनेंगे। इस वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि ये सामाजिक वीडियो है। किस तरीके से समाज आज बटा हुआ है, किस तरीके से समाज को हम एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस वीडियो में आपको कुछ उसका अंश मिलेगा। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम आपको और आपके चैनल को, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बोलने का मौका दिया। हाँ सर, बोलिए। गौतम जी, आप करते क्या हैं? मेरा काम सर सामाजिक काम भी करता हूँ, और मेरा जो मूल काम है वो ठेकेदारी का है। ठेकेदारी का है। तो आप जो है आज किस पार्टी से जुड़े हैं, क्या संगठन से जुड़े हैं, या समाज से जुड़े हैं, उसके बारे में बताइए। सर, मैंने समाज में जो काम किया है, मैंने एक बीसीआई चलती थी गाजियाबाद के अंदर, जिसे सतीश बोध जी चलाते थे। मैंने उसमें 3 साल काम किया था। 3 साल। और जो मेरी विचारधारा जो रोपण हुई थी तथागत गौतम बुद्ध के और बाबा साहब को जो जाना है, वो मैंने सतीश बोध से जाना। मैं आपसे क्लियर बताऊं, क्योंकि सतीश बोध कौन है? सतीश बोध एक धम्म विचारक हैं और ज्ञाता भी हैं। और थोड़ा सा हम गाजियाबाद में अशोक धम्म विजयदशमी मनाते थे। 3 साल मैंने उनके साथ लेकर धम्म विजयदशमी मनाई थी। जो दशहरे पे जो रावण की वो बनती है ना, तो हमने धम्म विजयदशमी मनाई थी इसको। तो धम्म विजयदशमी मनाते थे, तो उनसे ही थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ जितना भी। मैं ये कह रहा था कि जो तथागत गौतम बुद्ध को और बाबा साहब के जो मिशन की जो बातें हैं, जहाँ से मुझे मतलब ग्रहण करी मैंने, उनका नाम है सतीश बोध। और हमने गाजियाबाद में 4 साल धम्म विजयदशमी मैंने सतीश बोध जी के साथ काम करके, धम्म विजयदशमी नवी मार्केट में मनती थी। तो ये तो मेरी है मतलब पहले मतलब जो पहला कदम है मेरा। और अब क्या कर रहे हैं? उसके बाद में मेरा जो 2013 से कुछ हमारे बीच में कुछ बातें ऐसी हो गई थी जो मन नहीं करा मेरा करने के लिए काम सतीश जी के साथ में। और अब जो मैं 2013 से एक मानसिक है जिसे मावन विश्राम चलाते हैं, तो मैं उसमें छोटा सा एक पदाधिकारी हूँ। 2013 से मैं इसी में काम करता हूँ। तो वामसेप में आप पदाधिकारी हैं? मैं भारत मुक्ति मोर्चे हूँ सर। वामसेप सरकारी कर्मचारियों की है, तो मैं भारत मुक्ति मोर्चे का पहले जिलाध्यक्ष रह चुका, और अब जो मैं मंडल संयोजक हूँ। तो अभी आप एक उस पार्टी में चले गए जो कि एक विरोधी समाज को ले चली, क्योंकि वो पार्टी जो कि अपना वजूद मध्य प्रदेश में नहीं बना पाई, और वो अपना वजूद उत्तर प्रदेश में ढूंढने आई, उस जगह जहां एकजुट समाज था बहन जी के नेतृत्व में। आपने बहन जी को क्यों छोड़ा? मैंने बहन जी को, देखो सुनो, बहन जी को छोड़ने ना छोड़ने की तो बात ही नहीं आती है। आपने बहन जी को मतलब जुड़े हो? नहीं, सुनो, पहले मेरी बात सुनो आप। बहन जी से जुड़ना ना जुड़ना,
हमारे माथे पे लिख दिया गया, हम चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन हम हमारे अगर कहीं भी जाएं हम, लेकिन वोट हमारी बहन जी को जाएगी। ये तो वे हरामजादे हैं जो बीएसपी के वो हैं नेता, ये हमारे माथे पे लिख चुका। अच्छा नीली साइन से दुश्मन ने लिख दिया। अच्छा हम चाहे पड़े बीजेपी को वोट दें, लेकिन बीजेपी ही नहीं मानने की, हमने बीजेपी वोट दिया। तो इसलिए बहन जी के तो हम हैं, ना भी होंगे तो भी हैं। वोट जाता है आपको बहन जी को? बहन जी को वोट जाता, अब से अब तक भी जा रहा बहन जी को वोट। अच्छा, बहन जी वोट क्यों नहीं जाएगा? तो फिर आप उस संगठन को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो जो संगठन उनका है, जिसको आप वोट करते हैं। संगठन अलग चीज होती है, पार्टी अलग चीज होती है। अच्छा, पार्टी एक जो पार्टी होती है, जो पार्टी में नेता जो काम करता है वो करता है अपने फायदे के लिए। और संगठन में जो काम करता है, संगठन में कोई पद नहीं मिलता। संगठन में तो सिर्फ खर्चा करना पड़ता, समय का और अपना भी, पैसे का भी, समय का भी, बुद्धि का भी, तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता। फायदा उसको कहीं नहीं मिलता। क्यों? और पार्टी में आदमी क्यों भग के काम करता है? कि पार्टी में जो है पार्षद का टिकट चाहिए, वो एमएलसी का टिकट, वो एमएलसी बन जाएगा, या विधायक का टिकट मिल जाएगा। तो इसलिए पार्टी में, और सुनो, पार्टी में काम करना, मैं तो सभी जितनी भी पार्टियां इस देश में चल रही हैं, पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरा जो जहाँ तक मेरा अपना विवेक कहता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के हाथ में सत्ता होना। लेकिन जिस विधायक को, चाहे वो बहन जी का विधायक जीतता हो, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी का विधायक जीतता हो, चाहे वो कांग्रेस चाहे बीजेपी का जीतता हो, जिताती तो उसे जनता है। आप मानते हो ना? जिताती तो जनता है। लेकिन जब जनता जिताती है, तो जब तक वो जीतता नहीं, तो जनता के हाथ जोड़ता है। लेकिन जो जीत के लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाता है, तो वही जनता उसके आगे हाथ जोड़ते खड़ी होती है। ये लोकतंत्र की ताकत नहीं है। जबकि लोकतंत्र की ताकत उससे बनती है कि जो विधायक, एमएलए, एमपी और पार्षद हम बना के भेजते हैं ना, वो हमारे नौकर हैं, ना कि वो हमारे शासक, ना कि वो हमारे मालिक। तो अच्छा, जब तक भारत में ये हर आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि ये जो विधायक जो है ये हमारा नौकर है, ये पार्षद जो है हमारा नौकर है, ये एमपी जो है हमारा नौकर है, ये प्रधानमंत्री जो है ना, जो आज देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जनता का नौकर है। ये जनता ने इसे अपने लिए बनाया कि भाई हमारे लिए काम करो। अब जनता के लिए जब ये काम नहीं करेगा, तो जनता के अंदर इतनी ताकत होती है कि जनता इसको नीचे भी उतार सकती है। अच्छा, ये बताइए, तो नेता जो बनाने वाली होती है वो जनता होती है। अभी जो जगह जगह जो आप पिट रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर जो ठप्पा लगा है ना चमार का, उस चमार के ठप्पे को पीटा जा रहा है, वो ठप्पा कैसे हटेगा तुम्हारा, ये बताओ सर। आज बोलने लायक बने हो ना? सुनो, पिछले वजह से बने हो। सुनो, मैं ये नहीं जानता कि बोलने लायक हम कब बने जी। मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि हम पिट क्यों रहे हैं, हम किसकी विचारधारा के कारण पिट रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ। बताओ। देखो, पीटना तो हमें ना तो समाजवादी बचा सकती, ना बीजेपी बचा सकती, ना हमें बीएसपी बचा सकती। बीएसपी के शासन में भी हम पिटे हैं जी। हम किस विचारधारा की, किस मनोवाद की विचारधारा की उपेक्षा में हम पिट रहे हैं? हमें पीट कौन रहा है? हमें जो है ना, जो पीट रहा है वो तो हमें दिख रहा है, जो हमें पीट रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो हमें पिटवा रहा है, जिसकी विचारधारा हमें पिटवा रही है, वो हमें नहीं दिख रहा। हम मनवाद की विचारधारा, ब्राह्मण की विचारधारा, मैं पूरे खुले मन से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण की विचारधारा। अब ये देखो, सुनो, अब इस देश में क्या नारा चल रहा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, और जो मेरे बात है भाई, हिंदू राष्ट्र किसी इनके रामायण में नहीं, किसी इनके उसमें भगवत गीता में नहीं, किसी में नहीं, जहाँ भी इनका वो तो है। आपको ऐतराज क्या है हिंदू राष्ट्र से, बताओ मुझे। हिंदू राष्ट्र मुझे देखो, ऐतराज हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक गाली है, गाली है, मुगलों की दी हुई गाली है। अच्छा, अब आपने गाली बताइए, आप अपने जो पूरे डॉक्यूमेंट्स पे हिंदू लिखवाते हो नहीं लिखवाते हो, ये बताओ बस। देखो रखा है, ये जो यहाँ हिंदू हो नहीं हो, यहाँ हम हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमने मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट बने हुए हैं आज तक, जो मैंने बनवाए, मैंने अपने बच्चों की बनवाए हैं, बुद्धिज्म के बने हुए हैं। और मैंने अपने पीछे तथा पहला लगाया था मदन सिंह बौद्ध, अब लगाया मदन लाल गौतम। अच्छा, हाँ जी। और मेरे बच्चे जितने भी, एक सागर गौतम है, एक पंकज गौतम है, एक पिंटू गौतम, श्रीकांत गौतम है, एक वर्षा गौतम है। तो आपने बौद्ध से जो है गौतम कैसे बन गए? नहीं,
भाई जब गौतम से बोध बन सकते हैं तो वो गौतम जी तो है, सारा सार तो गौतम ही है। अच्छा, भाई गौतम से पहले तो गौतम ही थे, उसके बाद बुद्ध आए, चलो ठीक है। जितना मेरा अपना वो ज्ञान कहता है। गौतम और बुद्ध एक ही तो एक हैं। ही तो है। तो फिर उसमें ऐतराज क्या था? किसमें? आप जो गौतम थे, गौतम से आप बुद्ध बन गए। नहीं उसमें बुद्ध से गौतम बने हो। पहले मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरा बेटा 10वीं में पढ़ रहा था और मैं मदन सिंह बौद्ध लिखता था। मेरे हर जगह साइन जो होते थे मदन सिंह बौद्ध के नाम से होते थे। और उस बेटे ने जो है अपनी मार्कशीट में जो जब उन्होंने पेपर दिया तो जो डॉक्यूमेंट थे उसमें जब टीसी उसकी बन के आई थी 10वीं पास की, तो उसमें मदन लाल गौतम लिख कर दिया उस बेटे ने। अच्छा। और मैंने उस नाम चेंज करने के लिए मुझे किसी ने सलाह दी कि जी इस मदन जी इसमें तो बहुत समय लगेगा आपका, आप जो तुम्हारे मदन सिंह बौद्ध के नाम के जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जब मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सब मदन सिंह बौद्ध उसके नाम है, तो मैंने कि जी आप इन्हें चेंज करा लो, ना तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत दिक्कत आएगी आपको करने के लिए। और वो एक ही टीसी में नहीं, मेरे 2 बेटों की में आ गया, क्योंकि मुझे बाद में ध्यान आया कि बेटों ने इतनी बड़ी अच्छा, गलती तो कर अब दी। मुझे एक बात बताइए, आप जो है एक जो आज जो समाज बोल रहा है, वो समाज जब से बोल रहा है जब से उसे अधिकार मिले, बाबा साहब ने अधिकार तो संवैधानिक दे दिए, लेकिन उसे लागू बाबा साहब तो नहीं करा पाए थे। लागू किसने कराया उस अधिकारों को? देखो बाबा साहब ने बहुत सारे कानून अपने समय में लागू कर दिए थे। मैं उसे एक नारा लगता है कि बाबा साहब तुम्हारा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। बाबा साहब ने कोई काम अधूरा नहीं किया। वो अपने इतनी बड़े शख्सियत हुए हैं, वो भारत में इतने बड़े शख्सियत हुए हैं कि उन्हें छोटा करना तो किसी की भी औकात नहीं है। तो उन्हें बड़ा कैसे करोगे आप ये तो बताओ? उनको बड़ा करने के लिए बाबा साहब ने तो कहा था संगठित रहो। आप जो उनके संगठित लिए- का, आप तो संगठित समाज को तोड़ रहे हो। नहीं सुनो, संगठित की परिभाषा क्या समझते हो आप? क्या संगठन की परिभाषा बताओ आप? नहीं, संगठित की परिभाषा ये है कि एक ऐसी समाज में हमारे समाज की संगठित हो। नहीं, मैं ये मेरा जो मिशन मैंने है, क्या देखो कहा? सुनो, मेरा जो मिशन है, मैं अपने मिशन पर टारगेट काम कर रहा हूँ। ठीक है। आज मैंने एक बीज रोपण किया वाल्मीकि समाज में। आज वो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। ठीक है। और मैं कभी भी ये नहीं चाहता, और मेरा अगला मिशन है कि मैं धोबी समाज में भी एक अम्बेडकर जयंती मनवाऊं। अच्छा, अगला फिर मिशन रहेगा मेरा पाल समाज भी अम्बेडकर जयंती मनाए। क्योंकि सुनो, बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या एक चमारों के लिए लिखा? उनमें इतनी समझ नहीं है। वाल्मीकि में, धोबी में, धानुक में, केवड़िया में, उनमें समझ नहीं क्या? सुनो, समझाने वाला कोई हुआ ही नहीं। देखो हमें भी किसी ने समझाया, हम डायरेक्ट बाबा साहब को समझ पाए? डायरेक्ट तो नहीं समझ पाए, हमें भी किसी ने समझाया। और हम मानते वाल्मीकि समाज हो, धोबी समाज हो, और ये जो नहीं, जो हम भटके भी हैं उन्हें ब्राह्मण कैप्चर कर रहा है। तो मैं ब्राह्मण से, देखो सुनो, ब्राह्मण कहाँ कमजोर होएगा? जब हम उसकी जनसंख्या कम करेंगे। कैसे करोगे तुम? जनसंख्या देखो, आज आप जाके देखो, अभी चलो मेरे साथ में। नसबंदी करा दी क्या? नसबंदी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी नसबंदी करा दूंगा गाजियाबाद में कि कम से कम बाबा साहब की कम से कम 3-4 जातियों में अम्बेडकर जयंती मनवा दूंगा। क्या वो अब तक नहीं मनाते थे क्या? नहीं, अब तक नहीं मनाते थे। ये 5वीं जयंती मनवा रहा हूँ मैं, मनवा रहा हूँ उनसे, वाल्मीकि से। और वहां मनवा रहा हूँ जहाँ आरएसएस का कैडर होता था। जिस बारक में बाबा साहब का, जिस बारक में आरएसएस का कैडर होता था, वहां हमने बीज रोपण किया। हम 3 प्राणी थे बीज रोपण करने वाले, एडवोकेट रामोतार जी, सुभाष चंद्र एडवोकेट और मदन लाल गौतम, और वीरभान जी की इसमें अहम भूमिका है। तो उन्होंने सुनो, बीज रोपण हुआ। तो आज वे देखो सुनो, अब वे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ठीक, जब उनके छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बाबा साहब के बारे में जाएंगे, आज उन्हें बिल्ले भी मिलेंगे बाबा साहब के, पेन भी मिलेंगे बाबा साहब के। तो एक विचारधारा हम रोपण कर रहे हैं, बाबा साहब को हम किसी समाज में लेके जा रहे हैं ना। तो असली मिशन ये है। असली मिशन ये नहीं है कि बाबा साहब ने कभी ना कहा कि मेरी जय करो। जय करने से कभी किसी का मिशन पूरा नहीं होता। ठीक है। काम करने से, सुनो, मैं काम पे महत्व देता हूँ, काम करने से ही बाबा साहब का मिशन पूरा। और बाबा साहब का मिशन ऐसा नहीं था कि बाबा साहब अपना मिशन अधूरा करके गए। बाबा साहब को जितना करना था वो कर गए, लेकिन बाबा साहब के मिशन को बरकरार रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो और मेरा मानना ये है, मैं सभी से, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले हैं इस गाजियाबाद में, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आह्वान करवाता हूँ कि अपने समाज, हम तो मान गए बाबा साहब को, लेकिन हमारा जो भैया है, हमारा जो भैया भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, जैसे
ओबीसी में पाल समाज हो गया, और तुम्हारा कुम्हार हो गए, और तुम्हारे धीवर हो गए, है जी, और तुम्हारे जाट हो गए, गुज्जर हो गए, ये भी तो हमारे ही हैं। इनको कब छाती से लगाएंगे? बाबा साहब ने क्या इनके लिए नहीं लिखा? कौन लगाएगा छाती से? इनके लिए कौन छाती से लगाएगा? हम ही लगाएंगे, चमार लगाएंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया। बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए संविधान लिखा। आज कोई भी किसी पे भी कोई झगड़ा हो जाए, क्या वो कोर्ट में नहीं आते हैं? क्या संविधान की शरण में नहीं आते हैं? और संविधान लिखा किसने? बाबा साहब ने। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये विचारधारा दे रहे हैं, उस विचारधारा के साथ साथ वोट देने के जो तरीका है, वोट ही तो है सत्ता में लाने का, नहीं और अधिकारों को पाने का। जब इस तो देश कैसे देंगे? जब इस देश में वोट का अधिकार ही बीजेपी ने और कांग्रेस ने खत्म कर दिया, तो आप वोट दोगे किसे? इस देश में 2013 से हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सत्ता की पार्टी ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ रही। कोई सत्ता की पार्टी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा रही। कोई सत्ता की पार्टी बेरोजगार की लड़ाई नहीं लड़ रहा। लड़ाई क्या लड़ी जा रही है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कोई पार्टी नहीं लड़ रही। कौन सी पार्टी लड़ी आप बताओ? बहन जी आई थी, बहन जी ने क्या दिया? बहन जी ने सिर्फ कहा, करा नहीं है जी। अखिलेश ने सिर्फ कहा, अखिलेश ने ये कहा कि मैं पूरी सीटें भी जीत जाऊंगा, तो भी मैं ईवीएम में विश्वास नहीं करूंगा। जब तुम ईवीएम पे विश्वास नहीं करोगे तो ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध में रोड पे जो उतरो, रोड पे जो उतरो। आपने कहा कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं करा, बहन जी ने आपके लिए क्या करा ये बताइए बस। बहन जी ने हमारे लिए क्या किया? आपका सवाल ये है, बहन जी ने हमारे लिए क्या किया? बहन जी ने हमारे लिए जितना करना था उतना नहीं किया, जितना होना था उतना नहीं हुआ। नहीं, मैंने पूछा क्या किया? जो नहीं होना तो उसे छोड़ दो। क्या हुआ? क्या करा? मैं आपको फिर बात वही ला रहा हूँ कि बहन जी को बनाया किसने? समाज ने बनाया। अरे उसे छोड़ दो। नहीं, मैं देख रहा हूँ बहन जी ने आपके लिए क्या किया ये बताओ। जब तक नेता अपने आप को जनता का नौकर नहीं मानने का, कोई भी नेता हो, मैं बहन जी की नहीं कह रहा, किसी की बात नहीं कह रहा, है जी, जब तक जनता का नौकर वो बनकर काम नहीं करेगा। अरे नौकर तो नहीं है, उन्होंने कौन सी शादी करी? उन्होंने परिवार नहीं बनाया, उन्होंने कुछ अपने लिए क्या कर दिया? तो वो तो नौकरी है। आप ये बताइए बहन जी ने क्या किया? मुझे जवाब दीजिए आप। बहन जी ने क्या किया? क्या किया? बहन जी ने भाई अपने शासन काल में अपना घर बनाया, शासन अच्छा चलाया, अपना घर बनाया, अपना घर उन्होंने अपने बच्चों के लिए कर लिया, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं किया। सुनो, आज उनका परिवार कहाँ है? क्या झोपड़ी में रह रहा है उनका परिवार? अरे उनका परिवार है क्या? नहीं, जो भाई है, उन्हें छोड़ो, भाई है, पापा है, मम्मी है, क्या किया ये बताओ बस। है जी, बहन जी ने आपके लिए क्या किया ये बताओ। मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या किया? मेरे लिए क्यों किया? आप बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। मैं सर्व समाज के लिए किया, मैं अपना नाम क्यों लूं? सर्व समाज के लिए किया। आप बीमार हो जाओगे, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। अस्पताल बहन जी ने बनवाए नहीं बनवाए? कहाँ? गाजियाबाद में कौन सा अस्पताल बना बताओ? अस्पताल ही नहीं बने। नोएडा में बना अस्पताल, गाजियाबाद में कौन सा अस्पताल? हम तो गाजियाबाद है, गाजियाबाद मैं कह रहा हूँ नोएडा में आप कह रहे हो जी, नोएडा में ही कह रहे हो। उस हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी, आप नोएडा में बीमार हो जाओ, नोएडा में जा रहे हो घूमने, उस समय बीमार हो जाओ तो जाओगे नहीं जाओगे? ये बताओ। अगर बहन जी रोजगार पे काम करते, अगर रोजगार से आप मजबूत होते हो, है जी, आप इलाज करा सकते हो कहीं भी, आपके पास जेब में पैसा है। रोजगार पे काम नहीं किया उन्होंने? रोजगार पे कौन सा काम किया? रोजगार में उन्हें आपने कितने साल दे दिए बताओ मुझे? कितने साल दिए? 5 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। अभी सरकार जो है तो 15 साल होने जा रही है। और सुनो, 15 साल की हो जाएगी। सुनो, 15 साल की सरकार में तुमने क्या ले लिया ये बताओ। बहन जी पे क्यों ला रहे हो? मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूँ। आप समाज, तुम्हें स्कूल मिले, हम तुम्हारे बच्चों को स्कूल मिले? बहन जी से पहले बहन जी पढ़ी भी नहीं थी। बहन जी किसने पढ़ाई थी स्कूलों में बताइए? नहीं, आप इस सवाल दो मुझे। बहन जी ने अम्बेडकर स्कूल, अम्बेडकर गाँव में करवा दिए। हम क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बच्चे गाँव में रह रहे होते तो तुम वहाँ पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते? हम क्या कह रहे हैं? क्या बहन जी से पहले समाज अनपढ़ था? अनपढ़ था? कौन कह रहा? अरे बहन जी से पहले मैंने 10वीं फेल हुआ हूँ मैं। अच्छा 10वीं फेल हुए, पास? मेरे घर में अगर पढ़े लिखे होते तो पास हो जाते ना। मेरे घर में दो प्राइमरी स्कूल थे, जब तो बहन जी का नाम भी नहीं था। अब बहन जी ने अगर नाम तो पास। इस देश का कोई भी नेता मूलधर पे काम नहीं कर रहा। इस देश का कोई भी नेता मूलधर, तुम्हारे अधिकार छिन गए, संविधान तुम्हारा खत्म हो रहा है जी, लड़ाई ईवीएम तुम्हारे पे थोपी गई,
बहन जी के, अरे भाई साहब, बहन वो जी, तो सरकार नहीं सुनो, अभी अब सरकार बहन तुमने जी लाके खड़ी कर को, दी। मैं कह रहा हूँ बहन जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे दोबारा, बताओ चलो। अरे मुख्यमंत्री तो तुम बना सकते हो, तुम नहीं, अपने एक बताओ वोट कैसे? से, तुम्हारे पास जब एक वोट वोट का अधिकार है। वोट गिरो, आप बहन जी को जा रही है साई उस पे, बीजेपी पे वोट गिरो, बहन जी को जा रही है हाथ पे, कैसे खेल लोगे बताओ? तो तुम इस देश का घोटाले तो कह रहे हो। इस देश का मेन मुद्दा है इस टाइम ईवीएम। और मैं जितने ईवीएम हटा दोगे तुम? जितने भी SC ST OBC ईवीएम हटा दोगे? और माइनॉरिटी, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटा दोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो आप उसी मुद्दे पर आ गए कि ईवीएम हटा देंगे। मैं नहीं हटा सकता, लेकिन देश की जनता हटा सकती है। देश की जनता को जागरण चला रही है, 10 साल की, से चिल्ला रही है, ना हटी। क्यों नहीं हटी? कहाँ हटी बताओ? टीपी पैड किसने लगवाया आप बताओ? अरे हटा तो दिया, तुम्हें ये नहीं पता? टीपी पैड हट गया, आपके उस अज्ञानता उससे क्या फायदा था? जब उस वीवीपैट की कोई गिनती नहीं हो रही थी, उसका फायदा क्या था? 2013 में मैं माननीय वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब ने मुकदमा करा सुप्रीम कोर्ट में, मुकदमा जीता और पीपी पैड लगवाया। और लगवाने का कारण ये था कि उन्होंने लगवाया तो इसलिए था कि पीपी पैड की गिनती होगी, लेकिन जो हमारे दुश्मन बैठे हैं बीजेपी वाले, हमसे और ज्यादा चालाक है, उन्होंने आज तक पीपी पैड की गिनती नहीं कराई। उसके लिए कौन बोलेगा? क्यों नहीं बोली? तुम्हारे बामन मेश्राम क्यों नहीं बोली? क्यों बोल रहे हैं मेश्राम साहब तो अपनी उन्होंने गिनती क्यों नहीं कराई? किसकी? जब वीवीपैट लगवाते हो, वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं कराई? मेश्राम साहब क्या वो है, रक्षा मंत्री? अरे क्या है? या क्यों? गृह मंत्री उनके है? हाथ में कुछ है ही नहीं। क्या है? अगर कुछ नहीं है तो फिर क्यों लड़ रहे हैं लड़ाई? जनता है ना, नहीं बाबा वोट उनका है। सुनो, बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या वो किसी ने कहा क्यों लड़ रहे हो तुम उनकी लड़ाई? बाबा साहब ने तो वोट का अधिकार दिलवा दिया। जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलवा दिया तो आपके घर में एक बच्चा पैदा होगा, आपके घर में एक बच्चा पैदा होगा, ठीक, और बड़ा होनहार बच्चा है वो, बड़ा ही सुशील बच्चा है वो, है जी। जब तक आप उसे सुरक्षित नहीं करोगे तो बच्चा ना तो होनहार रहेगा, ना वो शिक्षित हो पाएगा। हमारा मेन मुद्दा जो है, जो देखो तुम बात करो उस पर जो जायज हो। अच्छा, मैं बहन जी को कभी बुरा नहीं मानता, बहन जी ने जितना उन पर काम हुआ किया, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा कर सकती थी। बहन जी देखो सुनो, कोई भी नेता आदमी का पेट आज तक नहीं भरा, किसी कोई वो भी नेता, और भी ज्यादा कर देते तो भी नहीं भरता। कोई भी नेता अब जो है कोई बात नहीं। अब हम समाज से अपील करते हैं कि समाज इस डिबेट पे बताए कि ये मुद्दे जो है कहाँ तक सही हैं। बहन जी ने किसके लिए किया? अपने लिए किया, या बहन जी ने आपके समाज के लिए किया? बहन जी ने आपके परिवार के बच्चों के लिए किया, या बहन जी ने अपने परिवार के बच्चों के लिए कर लिया? उन्होंने शादी करी क्या? अब अगर जो समाज गुमराह है, वो समाज इसका जवाब देगा। साथियों, अगर आप लोग समझदार हैं तो इस डिबेट को पूरा सुने और इसमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कहां तक खामियां हैं, क्या हमारा समाज गुमराह है या ठीक रास्ते पर। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।